आप देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक चैप्टर 9 का सॉल्यूशन जो केमिस्ट्री का है आपका। इससे पहले हमने चैप्टर 1 to 8 सारे सॉल्व करके डाल दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। सभी की वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है इसी वीडियो के। और अगर आपको कोई लिंक ना मिले, कोई पेपर ना मिले, तो आप हम कमेंट कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, इसकी बात करें तो FeCN 6 3 ब्रैकेट में उसके बाद का सही नामकरण क्या है, तो इसका सही नामकरण है सी ऑप्शन सही है, आयरन थर्ड हेक्सासाइनोट फेरेट सेकंड। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद में पूछा गया आपसे FeCO3 संकुलन में ऑक्सीकरण अवस्था कौन से प्रदर्शित करता है, तो इसका है जीरो आंसर। ठीक है। इसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, संकुल लवणों की संरचना का प्रतिपादन किसने किया, तो वार्नर ने किया था। और मोहर लवण जो है वो कौन सा है, द्विक लवण है। ठीक है। अब इसके आगे आ जाइए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर पूछा गया है आपसे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का सूत्र क्या है, तो उसका सूत्र बी ऑप्शन करेक्ट है, Na2FeCN5NO। इसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा है आपसे, कौन कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है, तो यहाँ पर RMXGX जो है ये धात्विक यौगिक नहीं है, क्योंकि इसके सभी के साथ में कार्बन यौगिक लगे हुए हैं, लेकिन इसके साथ में कोई कार्बन यौगिक नहीं है। इसके बाद में आ जाइए, नेक्स्ट जो है आपका एक स्थानों की पूर्ति करनी है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, होमोग्लोबिन का आयरन का संकर यौगिक है। होमोग्लोबिन आयरन का संकर यौगिक है। उसके बाद में आपका ज्यामितीय समवायता चुंबकीय तथा अष्टफलकीय संकुलों दोनों में पाई जाती है। दो ऑप्शन है, दो तथा में, तो दोनों भरने हैं आपको। डाईइथिल जिंक एक कार्ब धातु यौगिक है। इसके बाद में आपका पांचवा क्वेश्चन पूछा गया, प्रस्फुटन रोधी कार्बन धात्विक यौगिक का सूत्र C2H5 होल्ड 4 Pb होता है। ठीक है, ये भर देना आप। इसके बाद में दूसरा छठा क्वेश्चन जो पूछा गया, इसमें पूछा गया EDTA तो पष्टदंतुर लिगेंड है। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, इसमें पूछा गया आपसे उचित संबंध बनाना है, तो प्राथमिक संयोजकता वो आपका वाटर हो गया, और जाइसे लवण जो होता है ये आपका ये वाला फॉर्मूला होता है जाइसे लवण का। इसके बाद में EDTA जो है आपका एक लिगेंड है, और क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम का है, स्पेशली आप जानते हैं। और संलग्नी जो है आयनिक संयोजकता हो गई, और TI जो है ये है पीला नीला रंग देता है जब आपका ये मिश्रण बनता है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गए। अब आगे आ जाइए, सत्य असत्य बताने हैं आपको। तो ग्रीनार्ड अभिकर्मक संकुल यौगिक है, तो ये बिल्कुल सत्य वचन है। इसके बाद में एथिल एमीन EN द्विक लवण है, तो ये असत्य है। इसके बाद में फ्लोरोसीन की संरचना में सैंडविच संरचना कहलाती है, ये बिल्कुल सत्य है। और NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में आपका कीटेल संलग्नी अधिक स्थायी संकुलन बनाता है, तो ये भी सही है आपका। और होमोग्लोबिन CO का एक यौगिक है, ये भी आपका सत्य है। भले ही वो विष बनाता है, लेकिन है इसका यौगिक ही। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। उस कार्बक धात्विक यौगिक का नाम लिखिए जिसका उपयोग पेट्रोल में अस्फुटन रोधी यौगिक के रूप में किया जाता है, उसको टेट्रा एथिल लेड बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे उदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसंयोजी बंध बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो उसको संलग्नी लिगांड बोलते हैं। उसके बाद में FeCN6 की पावर या जो आप घात बोले 3- है, तो इसमें आयन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, तो इसकी टोटल तो 6 होती है, और 6 में से -3 है, तो +6 बच गया आपका, तो +3 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, क्या कार्ब धात्विक यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल पाए जाते हैं, लेकिन ये केवल दो ही पाए जाते हैं। एक होता है आपका फॉर्म में विटामिन B12 कोएंजाइम के फॉर्म में, और दूसरा होता है डाईएथाइल मरकरी के फॉर्म में। बस ये दो ही अभी पाए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया आपसे, किस प्रकार के संकुल IUPAC नामकरण में 8 शब्द लगाते हैं, तो उपसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो जो है 8 लगाते हैं। उसके बाद में सिक्स्थ जो है आपका क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है CO
H3 5Br SO4 तथा CONH3 5SO4Br किस प्रकार के समवायी हैं, तो आपको बताना है। तो ये आयनन समवायता रखते हैं, समवायी हैं, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।